आज मैं आपको श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का उसारा बनाना सिखाऊंगा और साथ ही साथ उसारा बनाते समय जो गलतियां होती हैं, हम लोग जो गलतियां कर देते हैं, संकट नहीं कर पाता है हमारा, उन गलतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जय श्री राम, मैं देव वर्मा और आप देख रहे हैं धर्म योद्धा चैनल। धर्म योद्धा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री बालाजी महाराज से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा सदा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। मित्रों, अभी हमारा एक संकल्प चल रहा है श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार से 1 लाख भक्तों को जोड़ने का। इसमें आप अपना योगदान देने की कृपा करें। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल कलर का जो बटन है, चैनल को सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबाना है और उसके बाद में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। जो घंटी वाला बटन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप हमसे जुड़ जाएंगे। हमारा 1 लाख लोगों का संकल्प है। इस संकल्प पूरा कराने में आपको अपना सहयोग देगा। मित्रों, अब हम आपको बता दें यह उसारा किसको ले जाना चाहिए, किसको नहीं ले जाना चाहिए। 2 प्रकार की बातें होती हैं इसमें। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें उसारा ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, किस प्रकार के संकट में यह कार्य काम आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, आपके घर में यदि कोई नकारात्मक शक्ति का साया है या कोई भूत प्रेत ऐसी कुछ शक्तियों का साया होता है घर के अंदर, आपको लगता है कि हमारे घर में कुछ ऐसा संकट है जो हमें परेशान कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप उसारा ले जा सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, काफ़ी समय से आप अच्छे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया आपने, लेकिन दवा काम नहीं कर रही है किसी प्रकार की, तो आप ऐसी स्थिति में उसारा बना सकते हैं। या फिर आपका कारोबार किसी ने बांध दिया है, आपका काम पहले बहुत ही अच्छा चलता था लेकिन अब नहीं चल पाता है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप उसारा बना सकते हैं। अगर यदि आपकी कोई छोटी मोटी मनोकामना है शादी ब्याह नौकरी को लेकर के, तो आप वहाँ जा कर के केवल अर्जी ही लगा सकते हैं, वैसी सुनवाई हो जाती है बाबा के दरबार में। और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोई भी साधु महात्मा या फिर कोई पूजा जैसे नहीं बैठते हैं, तांत्रिक वगैरह, केवल बाबा ही दुखों का निवारण करते हैं। आपको जो भी कुछ प्रार्थना करनी है वहाँ पर बाबा से ही करनी है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले हम जान लेते हैं सामग्री में हमें क्या क्या लेना चाहिए। 1.25 मीटर का लाल सूती कपड़ा लेना चाहिए और 1 बजना नारियल, बजना जो नारियल होता है, सूखा नारियल होता है बजने वाला, वो लीजिएगा। और 1 सूती कलावा, 1 मुट्ठी चावल लेने हैं, 7 लौंग लेनी है, 21 काली मिर्च लेनी है और 3 प्रकार की राई लेनी है। काली, लाल और पीली, 3 प्रकार की आपको राई ले लेनी है। ठीक है। और आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जो चावल है वो खंडित ना हो। खंडित चावल ले लेते हैं बहुत से लोग, टूटे हुए ना लें, चावल बढ़िया वाले ही लें। ठीक है। यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं कि चावल जो खंडित ले लेते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। चावल साबुती होना चाहिए, बढ़िया वाला चावल लें, 1 मुट्ठी चावल लें। और जो लौंग होती है, लौंग का ऊपर का फूल टूटा हुआ ना हो, लौंग साबुती हो। ठीक है। आप इन दोनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, चावल में थोड़ी सी सूखी हल्दी मिला लें और चावल को पीला कर लें। अब सूखी हल्दी चावल पीले हो जाएंगे, उनको घर के चारों कोनों में आपको रख देना है। घर है जितना बड़ा आपका घर है, घर के चारों कोनों में आप रख देंगे उन्हें अच्छी तरह से। लेकिन उनका ध्यान रखना है चूहा वगैरह कोई मतलब खाए ना, इस तरह का आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, घर का जो मंदिर है उसमें देसी घी का दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जलाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रार्थनाएं करनी होती हैं जो नहीं करते हैं कुछ लोग। प्रार्थना होती हैं, सबसे पहले श्री गणेश भगवान की आराधना करनी होती है हमें, क्योंकि कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, ऐसी कोई पूजा विधि नहीं बनी है हिंदू धर्म के अंदर जो कि बिना श्री गणेश भगवान का नाम लिए शुभारंभ हो। सबसे पहले हर पूजा विधि में श्री गणेश भगवान जी को याद किया जाता है। किस प्रकार से करेंगे आप, कोई ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़ने हैं इसमें। हे श्री गौरी नंदन गणेश महाराज, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे प्रभु, मैं अपना ऐसा संकट कटवाने के लिए श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का उसारा तैयार कर रहा हूँ। कृपया कर आप मेरे घर पर आएँ। प्रभु, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। प्रभु, आपके बिना हर कार्य असंभव है। आप इस कार्य को पूर्ण कराने में मेरा सहयोग करें, मेरी मदद करें प्रभु। और इसी प्रकार से भगवान श्री राम को याद करना है। इसी प्रकार से
जो भगवान श्री राम के गुरु हैं, गुरु विश्वामित्र जी, गुरु विश्वामित्र जी को भी याद करना है इसी प्रकार से। और फिर लास्ट में अंजनी माता को, ठीक है। ये 4 प्रणाम तो आपको करने ही करने हैं, चारों को प्रार्थना करनी है इसी प्रकार से। जिस प्रकार से मैंने आपको गणेश महाराज की बताई है, इसी प्रकार से आपको चारों की प्रार्थना करनी है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। श्री गणेश महाराज, श्री रामचंद्र महाराज और श्री गुरु विश्वामित्र जी और अंजनी माता जी, चारों को प्रणाम जरूर करना है। क्योंकि यह आपने शायद सुना भी होगा, देखा भी होगा, श्री राजा स्वतंत्र जी जो थे, बनारस के राजा थे, वह घनघोर संकट में पड़ गए थे और गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया था उन्होंने, तो इस चक्कर में वो संकट में पड़ गए थे। अंजनी माता ने ही उन्हें बचाया था, ठीक है। तो इसीलिए इन चारों को प्रणाम करना जरूरी है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, श्री बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान जो भैरव बाबा और समाधि वाले बाबा, इनको इसी प्रकार से प्रणाम करना है, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया गणेश जी महाराज का, इस प्रकार से इन्हें प्रणाम करना है। अब इसके बाद में आप वहाँ से हट जाएंगे मंदिर से। घर के चारों कोनों के जो चावल हैं उन्हें आप उठा लीजिएगा, उन्हें आप उठा लेंगे। यदि आपका अपना मकान है तो घर के चारों कोनों की मिट्टी भी जरूर उठा लें। या किराए का मकान है तो आप मिट्टी ना लें, ठीक है, खाली चावल ही लें। आपको जो कपड़ा है, ये आप कपड़ा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपायर्ड है। कपड़े को एक कोने में चावल रख देने हैं और लौंग रख देनी है, काली मिर्च रख देनी है और 3 प्रकार की राई रख देनी है उसमें, एक कोने पर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक 10 रुपये की दरखास्त लगानी है। श्री बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, समाधि वाले बाबा का नाम लेकर के किस प्रकार से लगाएंगे आप दरखास्त, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक 10 का नोट लें आप, 10 के नोट को फोल्ड करके और उसे माथे पर लगा लें और आंखें बंद करके आप दरखास्त लगाएं। किस प्रकार से लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। हे श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, हे श्री भैरव बाबा, हे श्री प्रेतराज सरकार, हे समाधि वाले बाबा, हे मेहंदीपुर की पवित्र पावन शक्तियों, मैं आपका दिल से आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपका सारा तैयार कर रहा हूँ। मेरा ऐसे संकट है, मेरे परिवार का संकट है या फिर कोई आपका परिवार का सदस्य, उसका नाम लीजिए। मेरा नाम, पता, अपना नाम बोलिए, पता बोलिए, अपना गोत्र बोलना है आपको और आपका संकट है वो बोलना है। ऐसे मैं आपका सारा तैयार कर रहा हूँ प्रभु, ये सारे को स्वीकार करें और आप हमें अपने दरबार में बिल्कुल सही सलामत आप अपने दरबार तक हमें बुलाएं। और जितने भी संकट हैं हमारे घर में, हमारे कुल देवी, कुल देवता, कोई भूत प्रेत पिशाच जो भी कुछ हो, उस सभी संकटों को इस सारे के साथ में आप अपने श्री मेहंदीपुर दरबार में, अपने पावन दरबार में आप उन सभी को बुलाइए, कृपा करें। इस प्रकार से आप दरखास्त लगानी है 10 रुपये की और उसी कोने में रख देनी है। अब उसमें 3 गांठ बांधनी है आपको, इस प्रकार लपेट करके, और 3 गांठें आप बांधेंगे उसमें। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं पढ़ना है, केवल आपको क्या करना है, 3 गांठें लगानी है और गांठें लगाते समय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से आप इस मंत्र को जपते हुए 3 गांठें इसमें बांध देंगे। अब उसके बाद में नारियल को आपको लेना है दूसरे कोने में या फिर तिरछे में, या आपको एरो दिखाई दे रहा है, तिरछे में आपको इस कोने में नारियल को रख देना है और फिर वहाँ से रोल की तरह लपेटना है, ठीक है। रोल की तरह आप लपेटते आएंगे और श्री राम जय राम का आप जप करते जाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये रोल बन जाएगा। इस प्रकार से दोनों जो कोने हैं उन्हें पकड़ करके बांध देंगे हम, 3 गांठें उसमें लगा देंगे, ठीक है। और यही मंत्र आपका चलना चाहिए पूरे सारा तैयार करते समय। गांठें आप बांधेंगे अच्छी तरह से, 3 गांठें आपको लगानी है। उसके बाद में उसके ऊपर पूरे पर कलावा लपेट देना है।
आपका जो हो गया वो सारा तैयार। अब आपको क्या करना है, इस सारे को ले जा करके आप घर के मंदिर में रखेंगे। वहाँ पर जाकर जो आपने दरखास्त लगाई थी, इसी प्रकार से आपको मंदिर के सामने एक बार और बोलना है। आपने 10 रुपये दरखास्त लगाई थी, इसी प्रकार से आपको दरखास्त नहीं लगानी है, पैसा नहीं ले रहे हैं, बिना पैसा ही हाथ में लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बालाजी महाराज का स्मरण करके आपको उसी प्रकार से मंदिर के सामने बोलना है। उसके बाद में आप वहाँ से सारे को उठा लेंगे। उठा करके आपको घड़ी की दिशा में चलना है। इस प्रकार से घड़ी की दिशा में घर के दीवार के सारे हर कोनों में, हर कमरे में आप वो सारे को पूरे घर में आप घुमा लें। जितना बड़ा आपका घर है पूरे घर में अच्छी तरह से घुमा लें। लौट कर आप वापस मंदिर के पास आ जाएंगे और सारे को आप ऊंचे स्थान पर टांग दें। आपके घर में जो भी ऊंचा स्थान हो वहाँ पर आप उसे टांग दीजिएगा। जब भी आप मेहंदीपुर जाएँ, मेहंदीपुर जाने से पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका पेशेंट है, यदि किसी पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर से इस प्रकार से घड़ी के दिशा में सिर के ऊपर से गिरना आपको। इस प्रकार से आपको शायद कैमरे में कह दिया होगा, आपको घड़ी इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से आपको घुमाना है। सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिएगा और फिर परिवार के जितने सदस्य हैं सबको बैठा करके सबके सिर के ऊपर से इस प्रकार से घेरा बना करके बैठा के 21 बार घुमा लीजिएगा वो सारे को। जिस दिन आप मेहंदीपुर जाएँ, आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। इसमें आपको 3 दिन पहले तो सारा बना रहे हैं, उसके 3 दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, अंडा, शराब, मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है इस दौरान। और याद रखिएगा, ग्रह कलेश से भी आपको बचना है थोड़ा सा, क्योंकि संकट जो होते हैं और चालाक और चतुर होते हैं, आपसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा बहुत चालाक होते हैं, ये अपना दिमाग चलाते रहते हैं कुछ ना कुछ। अब इन्हें पता चल गया कि अभी हमारा अंत आ रहा है, अब ये अपनी कुछ ना कुछ चाल जरूर खेलेंगे हमारे यहाँ। जैसे कि आपके घर में संकट क्या करेगा, उथल पुथल करेगा, उथल पुथल मचाएगा बहुत ज़्यादा, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपके घर में कलेश करवाएगा। आपके हो सकता है कि धर्मपत्नी के साथ में कलेश हो सकता है, या फिर किसी माता पिता के साथ में झगड़ा हो सकता है, या फिर पड़ोसी के साथ में झगड़ा हो सकता है। आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा बहुत ज़्यादा, जब तक मेहंदी को दरबार नहीं पहुँच जाते हैं। अब आपको करना क्या है, आप जब घर से निकलेंगे सामान को अच्छी तरह से पैक कर लें। पूरा सामान लिस्ट बना लें, अच्छी तरह से देख लें, चेक कर लें कि कहीं हमारा कोई सामान रह तो नहीं गया, क्योंकि रास्ते में जब आप निकलेंगे ना तो आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और ना ही वापस लौट कर आ सकते हैं कोई चीज़ अगर रह गई हो। ये ना ही आपको कोई रास्ते में अगर टोकता है तो आपको किसी की कुछ नहीं सुननी, केवल अपना टारगेट बनाना है, सीधा हम कुछ आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी एक दिन पहले सामान अच्छी तरह से पैक कर लीजिएगा कि हमारा कहीं कोई सामान रह तो नहीं गया। पता चला रास्ते में, अरे भाई मेरा तो फ़ोन का चार्जर रह गया, अरे मेरा पर्स रह गया, मेरे पैसे रह गए, या ये चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संकट है, ये आपकी बुद्धि पर भी बैठ जाते हैं कभी कभी। आपकी बुद्धि पर बैठेगा जरूर और आपसे कुछ ना कुछ चीज़ जरूर भूलवाएगा, इस वक्त में गारंटी देता हूँ। एक ना एक चीज़ आप जरूर भूल कर जाएंगे, आप कितना भी याद करिए, आप कितना भी याद कर लीजिएगा, अगर संकट होगा कुछ ना कुछ आप जरूर भूलेंगे। वो आपको रास्ते में याद आएगा कि हाँ मैं ये चीज़ करता भूल कर आया हूँ। इसीलिए क्या हम एक दिन पहले अच्छी तरह से आप जो है नोट करके रख लें, लिख कर रख लें अच्छी तरह से। घर से निकलते समय आप 3 बार बोलेंगे, हम मेहंदी को जा रहे हैं, मेहंदी को जा रहे हैं, हम मेहंदी को जाते हैं। क्योंकि जो जब आप सारा बनाते हैं तो बाबा के दूत महाराज वहाँ आ जाते हैं और थोड़ा यही हल्ला मचाते हैं, हम मेहंदी को जा रहे हैं, हम मेहंदी को जा रहे हैं, हम मेहंदी को जा रहे हैं। वो हल्ला मचाते हैं, हम लोगों को सुनाई नहीं देता है, लेकिन संकट को सबको सुनाई देता है। क्योंकि आप जहाँ जाएंगे, आप जो भी कार्य करेंगे वही कार्य संकट भी करेगा। आप जो खाएंगे वो पिएंगे वही कार्य वो करेगा। और दूध महाराज आ जाएंगे तो आप जो खाएंगे पिएंगे, दूध महाराज ही वही खाएंगे पिएंगे। इस दौरान आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना होगा कि आपका जो उसारा है वह नाभि से नीचे नहीं होना चाहिए, नाभि से ऊपर ही होना चाहिए। आप इस प्रकार से आप ले जा सकते हैं। आपको बैग में नहीं रखना, क्योंकि बैग आप कहीं भी रख सकते हैं रास्ते में, लेकिन उसारा नहीं रखना है आपको कहीं पर, क्योंकि उसारा आपके घर से ही चलेगा और सीधा मेहंदीपुर दरबार में जाकर के वहीं बाबा के चौराहे में रखा जाएगा। अब आप मेहंदीपुर चले जाएंगे, मेहंदीपुर जाकर के आपको कुछ नहीं करना, आपको श्री बालाजी महाराज के दरबार के सामने आपको खड़ा होना है और वहाँ पर पे जितने भी लोग गए हैं आपके साथ में, सभी लोग गए हैं, सबका नाम लेकर के एक दरखास्त लगानी है। हे बाबा, हम आपके दरबार में
आपके श्री पवित्र पावन धाम में मेहंदीपुर धाम में हम आ चुके हैं। हे प्रभु, आप कृपया संकट का निवारण कीजिए। हम जो सहारा लेकर के आए हैं आपके दरबार में प्रभु, हम आ गए हैं आपकी शरण में। अब आपका कार्य है जो इस कार्य को सफल कीजिएगा प्रभु। आपको ऐसी दरखास्त लगा करके 10 रुपये दान पात्र में डाल देने हैं। आप 10 रुपये दान पात्र डाल दें, उसके बाद में आप कहीं होटल में या लॉज में कहीं कमरा लेते हैं, वहाँ पर जाकर के उस सारे को ऊंचे स्थान पर लेटाएंगे। आप स्नान करेंगे, आप तैयार होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको बहुत सारा ले जाना है, अर्जी चोला आप जो भी लेंगे वहाँ पर आपको लाइन में लग जाएंगे। उसके बाद में आप करना क्या है, जो पॉलीथिन है, पॉलीथिन को आप निकाल दीजिए। मंदिर में घुसने से पहले आप पॉलीथिन को निकाल कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि पॉलीथिन में नहीं लेंगे वो विशेष तौर से, ठीक है। अब आप जाएंगे अंदर श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार में, पुजारी जी को देखेंगे। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, आपको तो पता ही है, ठीक है। तो भीड़ भाड़ होती है तो आप कोई दिक्कत नहीं हो, वो नहीं ले पाते हैं, श्री भैरव बाबा के दरबार में दीजिए। भैरव बाबा के दरबार में नहीं ले पाते हैं, आप श्री पिता सरकार के दरबार में दीजिए। वैसे तो मांग लेते हैं, लाओ कहाँ लेकर जा रहे हो उसे, आप इधर लेकर जाओ, वो मांग लेते हैं खुद, अगर दिखाई दे जाता है तो। लेकिन आप जो है कोई भी नहीं ले पाता है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है। आपको करना कुछ नहीं, साइड में रख देना है और बोलना है, हे बाबा, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब प्रभु आपका काम है कृपा करना। बस आपके दरबार में मैं ले आया हूँ संकट को, आप इस संकट को काट लीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। बस अब आपको इतना करके आपको 3 पहाड़ी पर जाना है। 3 पहाड़ी पर आपको बंधन करवानी है। आपको इस दौरान 3 दिन तक श्री मेहंदीपुर बालाजी दरबार में ही रहना है, मेहंदीपुर के अंदर ही रहना है 3 दिन तक। 3 दिन तक अपने आप को बंधन करवाने हैं ऊपर 3 पहाड़ी पर जाकर माता काली और शमशान बहनों के मंदिर में जाकर के, ठीक है। और 3 दिन तक जो आरती होती है श्री बालाजी दरबार में, आरती बाहर जो रेलिंग लगी हुई है वहाँ पर जो संकट वाला पेशेंट है और आप भी हैं, वहाँ जाकर के 3 दिन तक आपको कम से कम 1-1.5 घंटे तक बैठना है पर डेली। 3 दिन तक सुबह और शाम की आरती के बाद जो रेलिंग लगी हुई है वहाँ पर संकट वाले लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पर बाबा से गुहार लगानी है, जो गुहार लगानी है, बाबा संकट का तो हमारा बाबा है, संकट का तो तालियाँ बजानी हैं, जो पेशेंट है उसके कान तो तालियाँ बजानी हैं, जो कान के पास में, है ना। और इस प्रकार से जय बाबा की वहाँ पर लोग कर रहे होंगे, है ना। आपको देख लेना वहाँ पर लोग कर रहे होंगे, उसी प्रकार से आपको करना है। 3 दिन का यह दौर होता है करना। अच्छा, ये उसारा जो है एक ऐसी चीज़ है, अब जो वहाँ पर आपने उसारा लगा दिया तो तुरंत तो खुलेगा नहीं, फिर आपने दिया और वो तुरंत खोल देंगे। हो सकता है दूसरे दिन खोलें, तीसरे दिन खोलें, चौथे दिन भी खोलें। उनके हाथ में जब आ जाएगा उसारा पुजारी जी के हाथ में, वो उसारे को खोल कर जरूर देखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, वो खोल कर जरूर देखेंगे कि इसमें हाँ संकट है, क्योंकि उन्हें पता है इसमें संकट है। और जैसे ही उसारे को खोलेंगे समझ लीजिए आपकी कार्यवाही शुरू, उसी दिन से आपकी कार्यवाही शुरू हो जाएगी, आपकी अदालत शुरू हो जाएगी, आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। संकेत किस किस प्रकार के मिलते हैं उसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी बना करके अपलोड करूँगा। संकेतों के ऊपर किस किस प्रकार के संकेत होते हैं, क्या क्या संकेत होते हैं, बहुत प्रकार के संकेत होते हैं, कुछ लोग समझ भी नहीं पाते हैं इस प्रकार के संकेत होते हैं। और संकेतों के दौरान क्या क्या परेशानियाँ भी होती हैं, कुछ परेशानियाँ भी होती हैं। यानी जब संकेत मिलते हैं बाबा के, अलग ही प्रकार का वो रहता है, घर में माहौल हो जाता है। वो इसके ऊपर में संकेतों के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। अगली बार मैं वीडियो डालूंगा, वो आपके पास पहुँच जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा हमारा, आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और याद रखिएगा 4-5 लोगों के साथ जरूर से शेयर करें। हो सकता है कि जो संकट में हो कोई व्यक्ति, आपका मित्र है, रिश्तेदार है, कोई भी संकट में हो सकता है उनके भले के काम में आ जाए, हो सकता है उनके मतलब का हो, उनके संकट कर सकें। ऐसे में बस हमारा तो यही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का संकट कर सके, बाबा काट सके, बाबा के दरबार से जुड़े लोग। 1 लाख लोगों को जोड़ने का मेरा संकल्प है, और इस संकल्प को आप पूरा कराने में आप मदद कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। इस बात का भी आप ध्यान रखिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाइएगा। और हो सकता है 4-5 लोगों को
आप शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है यह वीडियो किसी के काम आने वाला हो सकता है किसी के मतलब का वीडियो हो, कोई संकट में हो, आपका फैमिली में, रिश्तेदार में, यार दोस्त, कोई भी आपका मित्र जो है किसी संकट में हो सकता है किसी काम आने वाला हो यह वीडियो। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और सारे के बारे में, और सारा बनाना सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संकट कट सके। बाबा संकट काटेंगे उनका, और 100% काम करता है और सारा। अब तक के रिकॉर्ड में मैंने जो है 500 से ज़्यादा लोगों को मैं लेकर गया हूँ दरबार में, वहाँ उनका संकट कटा है, गारंटी के साथ कटा है। अब भी कुछ भक्त हैं बाबा के मेरे साथ जाते हैं, मेरे माध्यम से जो जाते हैं, अब भी उनकी कार्रवाई चल रही है और बहुत फ़ायदा मिलता है, ऐसी बात नहीं। पहली बार से ही आपको फर्क दिखना कुछ ना कुछ दिखाई दे जाता है। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अपने वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।